आजमगढ़ पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने कहा, होली व शबे बारात को सकुशल संपन्न कराना यूपी के लिए बड़ी सफलता। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शनिवार को आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा जनपद के विकास को लेकर चर्चा भी की और जो समस्याएं हैं उनको भी सुना। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात की गई। यहां मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के लिए समन्वित योजनाएं चल रही हैं। आजमगढ़ भी उसमें एक कड़ी है। आजमगढ़ में धरातल पर काम दिख रहा है। जिस प्रकार से यहां पर सड़कों का विकास हुआ है वह बड़ी उपलब्धि है। आजमगढ़ से लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। यह आजमगढ़ के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से इस बार बजट दिया गया है, उस पर भी कार्य हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हाल ही में होली और शब बारात शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश में संपन्न कराया गया है, यूपी सरकार की बड़ी सफलता है, कहीं कोई घटना नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मिलेट को श्री अन्न भी कहा जाता है। इसके विकास के लिए और किसानों में किसकी लोकप्रियता बढ़ाने को लेकर 4 वर्षों में 186 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष 55 करोड़ 60 लाख का बजट रखा गया है। इसमें किसानों को तमाम तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जागरूक किया जाएगा। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। जी, आपको यहाँ प्रभारी मंत्री बनाया गया है, किस तरह से यहाँ पे विकास कार्यों को आप अपनी जान पहुँचाएंगे? देखिए, आज प्रभारी मंत्री के रूप में मैं पहली बार आया हूँ और आज बहुत ही अल्पकालिक हमारा यहाँ पर दौरा है। अभी जल्दी ही मैं यहाँ पर आऊँगा और विस्तार से उसके बारे में चर्चा करूँगा। पूरे प्रदेश का समन्वित विकास करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और विगत वर्षों में तेज़ी से उल्लेखनीय उसके भीतर वृद्धि हुई है। आजमगढ़ भी उसकी कड़ी में, यहाँ की सड़कों के यदि आप देखेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन आजमगढ़, और आजमगढ़ ही नहीं, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से आज लखनऊ पहुँचना और दिल्ली पहुँचना कितना आसान हो गया है। ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का जो सीधा परिणाम ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो सामने है। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी कर दी गई है। वह काम अपने में एक ऐतिहासिक काम होगा आजमगढ़ के लिए। और इसके अलावा जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं से फ़ायदा हम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी अभी होली और वारा वफात का दोनों कार्यक्रम साथ साथ में शबे बारात का रहा, लेकिन प्रदेश के भीतर जितनी अमन चैन के साथ होली मनाई गई है, यह भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था का कितना सुनिश्चितता के साथ पालन किया गया है उसका अनुमान पूरे प्रदेश की जनता को है और यह हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। इस वर्ष मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, किस तरह से आपका विभाग? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरे दुनिया के भीतर इसको मनाए जाने का भारत के प्रस्ताव पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जो राष्ट्रसंघ ने इसको स्वीकार किया हुआ है और इस साल ये 2023 मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और भारत के भीतर उसको श्री अन्न के रूप में माना जाता रहा है। और उस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें अगले 4 वर्षों में 186 करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे। इस साल के बजट के भीतर 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों को उसके बीज उपलब्ध करवाएंगे और लगभग 50,000 हेक्टेयर में इस साल कैसे शीयन की खेती हो सके उसके लिए उनको बीज उपलब्ध कराना, उनका प्रशिक्षण किया जाना, उनके प्रोसेसिंग के लिए भी उसकी व्यवस्था किया जाना और साथ साथ में उनके थ्रेसिंग आदि के लिए जो है वो यंत्रों को देख करके उसको सुलभ कराया जाना, उसके भीतर व्यवस्था है। और अच्छे फार्मों पर विजिट करके उनको उसके बारे में जानकारी दिलाई जा सके, इस दृष्टि से भी उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है।